बिना उबाले हुए और बिना फ्राई किए हुए मटर के पराठे की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मटर के पराठे को बनाने के लिए मैंने 1 कप मटर को लिया है, 3 मैंने हरी मिर्च ली है, अदरक ली है और मैंने लहसुन लिया है और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है। हरा धनिया डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्सी के ग्राइंडर में डाल लेंगे ताकि हम इनको अच्छे से पीस सकें। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार और इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी भी डाली है ताकि जो हमारे पराठे हैं उनमें बहुत अच्छा टेस्ट आए। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और पानी को डालने के बाद हमें इसे पीस लेना है और अच्छे तरीके से बारीकी से इसे पीस लेना है ताकि कोई भी मटर का दाना इसमें ना रह जाए। तो ये देखिए, हमने मटर को अच्छे तरीके से पीस लिया है और इसमें एक भी मटर के दाने नहीं हैं। अब इस मटर के पेस्ट को हम साइड में रख देंगे और पराठे बनाने के लिए हम आटे के डो को तैयार करेंगे। हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है। यहाँ पर इसमें मैंने डाला है 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको केवल मैदा के साथ भी बना सकते हैं या फिर टोटली आप गेहूं के साथ भी बना सकते हैं। मैदा डालने से ये थोड़ा सा सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को आप अपने हाथों से इस तरीके से पीस के थोड़ा सा तब आप इसमें डालें, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप इसमें अजवाइन को स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अजवाइन से पराठे में थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर अजवाइन को यूज़ किया है। और उसके बाद जो हमने मटर का पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसको इस आटे में हम डाल देंगे। इस तरीके से देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हम मटर के पेस्ट को इसमें डालते जाएंगे और अपने डो को तैयार करेंगे। तो मैंने पहले बिल्कुल थोड़ा सा ही इसमें मटर का पेस्ट लिया है और आटे को गूंदना शुरू किया है। हम इसमें पानी का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी में सारी चीज़ें लेंगे तो सच में आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। आप केवल इस पेस्ट से ही जो आपका आटा है वो पूरी तरीके से गूंद जाएगा। अगर आप 2 कप आटे को लें और 1 कप मटर को लें तो आपका आटा इसी में अच्छी तरीके से गूंद जाएगा। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा कम लगता है कि पानी थोड़ा सा कम रह गया है तो आप मिक्सी के जार को पानी से धोकर आप उसी को यूज़ करें। देखिए, हमने थोड़ी थोड़ी प्योरी को डालते हुए हमने इस मटर के डो को तैयार कर लिया है और ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से ऑयल को डाल देंगे और इसके बाद इसको अच्छे से गूंदेंगे। इससे जो ये डो है ये चिकना हो जाएगा और ये जो डो है ये सच में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तेल हमने इसलिए डाला है ताकि जो ये डो है ये हमारे हाथों में चिपके नहीं। हमने इसको बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ करके गूंद लिया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब हमने अपने डो को रेस्ट करने के लिए रख दिया है। अब हम अपने पराठे के लिए एक साटा बनाकर सिलेरी तैयार करेंगे। इससे जो हमारा पराठा बनता है वो बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल लेयर वाला बनकर तैयार होता है और जो उसकी परतें होती हैं वो अच्छी तरीके से खुलती हैं। मैंने यहाँ पर 4 चम्मच के करीब मैदा ले लिया है और 3 चम्मच मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, आप अपनी साटे को इस तरीके से अच्छे से मिक्स करें और इस तरीके से जो इसकी थिकनेस है वो ऐसी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि अभी भी इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और मिला सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके साटे की, जो कि रनिंग कंसिस्टेंसी है। इससे जो आपके पराठे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और लेयर वाले बनेंगे। अब ये भी बनकर तैयार हो गया है। अब हम अपने डो को लेंगे। अब हम इस आटे की हम लोई बना लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो भी आप लोई बनाएंगे वो नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बनेगी। तो यहाँ पर हम एक साथ सभी लोइयों को बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने पराठे को बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर सभी लोइयों को अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। उसके बाद हम एक लोई को लेंगे और इसको हम बेलना शुरू करेंगे। तो इसे हमें बिल्कुल पतला बेलकर तैयार करना है। इससे जो हमारे पराठे हैं वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। इस तरीके से हमें इसको बेलकर पूरी तरीके से पतला कर लेंगे।
अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप सूखे आटे को भी यूज़ कर सकते हैं पलोथन के रूप में। अब हम इस पे जो हमने साटा तैयार किया था वो हम लगाएंगे और उसको अच्छी तरीके से फैला देंगे। आपको ध्यान देना है कि आपको बहुत ज़्यादा साटा नहीं लगाना है, आपको बिल्कुल सारी जगह एक जैसी लगानी है। फिर आप इसको फोल्ड कीजिए और जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर भी आप थोड़े से साटे को लगा दीजिए ताकि जो लेयर है वो अच्छी तरीके से खुलकर आए। आप चाहे तो नॉर्मली भी इस पराठे को बना सकते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके पराठे में बहुत सारी लेयर्स बनती है जिससे पराठा खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस तरीके से फिर हम फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हम दोबारा से अपनी लोई को तैयार कर लेंगे। एक बार फिर से अब हम इस लोई को बेलेंगे और चौकोर आकार के हम पराठे बनाने के लिए रोटी को तैयार करेंगे। इस पराठे को आप इस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको ध्यान देना है कि जब आप दोबारा से इस पराठे को बेलेंगे तो आपको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। अब हमने यहाँ पर तवे को गरम कर लिया है। अब हम इस बनाए हुए पराठे को हम तवे पे डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको सेक लेंगे। अब जो हमारा पराठा है वो एक तरफ से सिक गया है। अब हम इसको पलट देंगे और थोड़ी देर नीचे से सेकने के बाद अब हम इस पे रिफाइंड ऑयल लगाएंगे या फिर अगर आप चाहे तो आप तेल भी लगा सकते हैं। अब हम दोनों साइड अच्छे से तेल को लगाकर पराठे को सेक लेंगे और ये देखिए हमारा जो पराठा है वो किस तरीके से फूलने लगा है। तो आप दोनों साइड तेल लगाकर अच्छी तरीके से पराठे को सेक लें और ये लीजिए हमारा मटर का पराठा हो गया है तैयार। तो फ्रेंड, जो ये हमारा मटर का पराठा है ये सच में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो आप इसको सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं और बच्चों को लंच में भी पैक करके दे सकते हैं। उनको भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और सबको ये बहुत पसंद आते हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरे पराठे को भी बेल लेंगे अच्छी तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अच्छे से साटे को लगाएंगे और पूरी तरीके से इसको बेलकर तैयार कर लेंगे। अब दूसरे पराठे को भी इसी तरीके से बेलकर हम सेक लेंगे। अब हमने दूसरे पराठे को भी डाल दिया है तवे पे। अब इस पराठे को हम अच्छे से सेकेंगे। एक साइड से जो हमारा पराठा है अब वो सेक गया है। अब हम दूसरी साइड से भी पराठे को सेकेंगे। अब हम इस साइड पर रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और फिर पलट के दूसरी साइड से भी पराठे को सेकेंगे। आप देखिए कि जैसे ही हम ऑयल लगाते हैं तो जो हमारा पराठा है वो फूलना शुरू कर देता है। अगर आप चाहें तो आप इस पराठे को नॉर्मल लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक तवे पे बनाया है क्योंकि इस पे चिपकने के चांसेस नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हम अपने पराठों को सेक लेंगे और आपको ध्यान देना है कि जब आप पराठे सेकते हैं तो आपको गैस का फ्लेम मीडियम रखना है ताकि जो पराठे हैं वो अंदर तक अच्छे से सिक जाएं। तो ये लीजिए हमारा दूसरा मटर का पराठा भी हो गया है तैयार और इसका लुक तो सच में बहुत ही अच्छा आता है। बिल्कुल ग्रीन ग्रीन पराठे बनते हैं। इस तरीके से आप अपने सभी पराठों को सेक कर तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमने यहाँ पर अपना एक एक करके सारे पराठों को सेक लिया है। अब बारी आती है सर्विंग की। अब देखिए हमारे सभी पराठे एकदम बिल्कुल परफेक्ट और सॉफ्ट बने हैं। यहाँ पर देखिए जो पराठे की लेयर है वो कितनी अच्छी तरीके से खुल रही है और जो ये पराठा है मैं आपको दबाकर दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। सच में ये पराठा बिल्कुल ऐसा होता है कि खाते ही मुंह में घुल जाता है। तो आप इस पराठे को बनाकर अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और फिर मेरे को बताएं कि आपको ये मटर का पराठा कैसा लगा।